और आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। समाचार चल रहे हैं, उन समाचारों के कारण आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी काफ़ी चिंतित हैं और उन्होंने प्रदेश सरकार को कल दिल्ली से स्वयं फ़ोन करके मुझे इस बात के लिए आश्वस्त भी किया कि प्रदेश सरकार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज या फिर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाओं की दृष्टि से या प्रदेश के विकास की दृष्टि से जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो वह बताएं और भारत सरकार उसमें पूरी तरह प्रदेश सरकार के साथ में है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। और इसी दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा जी को विशेष रूप से यहाँ भेजा है। इन घटनाओं में परसों मैंने स्वयं डीजीएमई को यहाँ भेजा था पूरी घटना की जानकारी लेने, घटना के बारे में पूरी रिपोर्ट तैयार करने। जिलाधिकारी से भी इस पूरे प्रकरण की जांच कराने के लिए एक रिपोर्ट उनसे अलग से मांगी गई थी और इस संपूर्ण प्रकरण में कल जानकारी लेने के लिए स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह और चिकित्सा शिक्षा के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जिनको हम लोगों ने यहाँ विशेष रूप से भेजा था। उन लोगों ने सारी रिपोर्ट से कल शासन को अवगत भी कराया और उसके बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस पूरे प्रकरण की जांच आवश्यक है। आज हम लोग इसीलिए जब आए हैं तो एक साथ मैं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और हमारे चिकित्सा शिक्षा के मंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव भी हमारे साथ में हैं। भारत सरकार के चिकित्सा सचिव भी यहाँ पर कल से ही वे यहाँ पर मौजूद थे। वे आज ही दोपहर में यहाँ से वापस दिल्ली गए हैं। इसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे मामले की जानकारी लेने और इंसेफ्लाइटिस या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं की स्ट्रेंथन की दृष्टि से दिल्ली से इस पूरे प्रकरण के बारे में जानकारी लेने के लिए भी दिल्ली से एक उच्च स्तरीय चिकित्सकों की एक टीम यहाँ पर भेजी है। वे यहाँ पे कल से ही यहाँ पर आकर के अपना कार्य भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। देख रहे हैं लोग, सभी चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं। इंसेफ्लाइटिस की लड़ाई, मुझे लगता है कि आप में से जो भी लोग गोरखपुर से जुड़े हुए हैं वे सब इस बात को जानते हैं कि इस लड़ाई को शुरू से लेकर के हम लोग लड़ते रहे हैं और इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है उस लड़ाई को ही ध्यान में रख करके हम लोगों ने प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद जो कार्यक्रम चलाए हैं उसमें जेई वैक्सीनेशन, इसमें हम लोगों ने 90 लाख से अधिक बच्चों पर प्रदेश के 38 जिलों में व्यापक पैमाने पर वैक्सीनेशन करके जापानी इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हम लोगों ने एक मुहिम सी चलाई थी और सफलतापूर्वक अभियान हम लोगों का चला है। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये मेरा चौथा विजिट है बीआरडी मेडिकल कॉलेज का और बीआरडी मेडिकल कॉलेज का मेरा चौथा विजिट इस दृष्टि भी था क्योंकि मैं जब भी आया हूँ बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस वार्ड का निरीक्षण करने और इस मामले में वहाँ पर क्या आवश्यक सुविधाएं दी जा सकती हैं, उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने विशेष रूप से यहाँ पर समय समय पे चर्चा की थी। और 9 जुलाई को मैं स्वयं आया था। उसके उपरांत 9 जुलाई को मेरे सामने जो प्रकरण आए थे कि जो एनएचएम के अंतर्गत रखे गए चिकित्सक हैं, स्टाफ नर्स हैं, उन लोगों को वेतन नहीं मिल पाया है तो हम लोगों ने उसका भी समाधान करवाया।
पुनः 9 अगस्त को जब मैं गोरखपुर आया तो 9 अगस्त को फिर मैंने यहाँ पर एक उच्च स्तरीय बैठक ली थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे चिकित्सा शिक्षा के मंत्री भी मौजूद थे, नगर विकास मंत्री भी यहाँ मेरे साथ उस दिन यहाँ आए थे, और साथ साथ हमारे 5 वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज, प्रमुख सचिव चिकित्सा, प्रमुख सचिव नगर विकास और प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, ये 5 अधिकारियों के साथ गोरखपुर के कमिश्नर और बस्ती के कमिश्नर को भी हमने बुलाया था, 7 जिलों के सीएमओ को भी यहाँ पर बुलाया था, और खास तौर पर मैंने स्वयं प्रत्येक से व्यक्तिगत रूप से संवाद स्थापित करते हुए एक इंटरैक्शन किया था कि आप मुझे बताइए कि इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ, क्योंकि जेई को तो हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हमारी क्या रणनीति है और उसके खिलाफ हम लोग कैसे लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ आपने क्या व्यवस्थाएं की हैं। एक, आपकी कोई समस्या हो सीधे मुझे बताइए, क्योंकि सभी अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ पर मौजूद हैं, और इसलिए उन लोगों को मैंने स्पष्ट किया था, सभी एडी हेल्थ से, सभी सीएमओ से मैंने इस बात को स्पष्ट किया था, क्योंकि मैं 1996-97 से इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। मैंने अपने आंखों के सामने यहाँ के पूर्वी उत्तर प्रदेश के बच्चों को मरते हुए देखा है। हम लोग अब ये नहीं होने देंगे, और मुझे आश्चर्य होता है कि सभी ने इस बारे में मुझे आश्वस्त किया कि नहीं, हम लोग इस समस्या का समाधान करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि लोगों ने उस समस्या के लिए अपने यहाँ व्यवस्थाएं भी की। फर्स्ट टाइम हो रहा है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा 2-3 मुद्दों पे। एक, आप सभी सीएससी में जाइए एक बार, और सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक बार जाके देखिए क्या वहां पर पीआईएसयू काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा, सीएससी में इंसेफ्लाइटिस के उपचार की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है। उन बच्चों के प्रति मुझसे ज्यादा संवेदनाएं किसकी हैं, क्योंकि इस लड़ाई को सड़क से लेकर के संसद तक मैं लड़ा हूं, और आगे भी आज एज ए मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, गोरखपुर के एक प्रतिनिधि के रूप में भी उस पीड़ा को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। लेकिन मैं आप सबसे इस बारे में अनुरोध करूंगा कि एक बार उन सही तथ्यों को जानने का प्रयास करना चाहिए, और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग 2-2, 3-3 करके उन वार्डों का निरीक्षण एक बार जाके करिए। बाहर की रिपोर्टिंग नहीं, मौके पे जाइए वार्ड में, और मैं आपको इस प्रकार की सुविधा देने जा रहा हूं। मैंने डीजी मेडिकल एजुकेशन से इस बारे में कहा है कि प्रत्येक पत्रकार को उसके फोटोग्राफी के साथ, वीडियोग्राफी के साथ उसको वार्ड में लेके जाइए और देखिए कौन बच्चे कब से हैं, वे स्वयं इस बारे में स्वयं तय करें, देखें उसके बारे में। दूसरा ये कि केवल यही ही नहीं, केवल इंसेफ्लाइटिस ही नहीं, मेरी चिंता उस बात को लेकर के थी। 9 अगस्त की उस बैठक में मेरी चिंता इस बात को लेकर के थी कि स्वाइन फ्लू एक नई बीमारी बनती जा रही है, पूरे प्रदेश की ही नहीं पूरे देश के अंदर जिस रूप में उसका प्रकोप देखने को मिला है। एक डेंगू है, कालाजार है, चिकुनगुनिया है। इन सब के लिए आपकी तैयारियां क्या हैं, और उन तैयारियों को लेकर के हम लोगों ने यहां पर पूरी व्यवस्थाएं की। यहां के साथ साथ सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में स्पेशल निर्देश दिए गए। इंसेफ्लाइटिस को लेकर के इस बारे में आप जाकर के देखें, पीएचडी चेक करिए प्रत्येक बेड में, और उसमें आप पाएंगे कि अदर डिस्ट्रिक्ट से आने वाला पेशेंट अब किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से होकर के आ रहा है। किसी को 3 घंटे, किसी को 1 दिन, किसी को 2 दिन वहां उपचार की सुविधाएं मिल रही हैं, और उपचार की सुविधा के साथ साथ वहां पर उनको रिफर करने की व्यवस्था की जा रही है। उस बैठक में इस बात के लिए भी निर्देश दिए गए थे कि एक व्यवस्था करें, 108, 102 की जो व्यवस्था पर बार बार उंगली उठती है, हर हॉस्पिटल में एक नोडल अधिकारी तैयार करें जो इन सुविधाओं के बारे में ठीक जानकारी उन लोगों तक पहुंचा सके, और
उस दृष्टि से हम लोगों ने उस कार्य को 9 अगस्त की बैठक में यहां पर हम लोगों ने उसको किया। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, हमने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अंदर इंसेफ्लाइटिस या फिर एनआईसीयू में मौत के उन कारणों के साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई के उन सभी बिंदुओं को लेकर के चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी काम कर रही है। कमेटी की रिपोर्ट, आज चीफ सेक्रेटरी मेरे साथ स्वयं यहां पर मौजूद हैं, तो कमेटी की रिपोर्ट एक बार आने दीजिए। मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि केवल गोरखपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी की लापरवाही से अगर कहीं पर जनहानि होगी तो फिर सरकार उसको बख्शेगी नहीं, बहुत सख्ती के साथ ऐसे तत्वों से निपटने का कार्य करेगी, बहुत सख्त कार्रवाई करेगी। और हम लोगों ने भी तय किया है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रकरण को लेकर के हम लोग इन मुद्दों को लेकर के, उन सभी पक्षों को लेकर के हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, उनकी रिपोर्ट का थोड़ा इंतजार करिए। दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मेरा आप सबसे भी अनुरोध होगा, एक बार थोड़ा वार्डों का निरीक्षण आप सब करें, वार्ड में जाएं, अफरा तफरी करके नहीं, हड़बड़ी में नहीं, ये धक्का मुक्की करके नहीं। जो दृश्य आज वहां पर था उस प्रकार का दृश्य नहीं। आप यहां पर बैठिए, मैंने डीसीएमई से भी कहा है, जिलाधिकारी से भी कहा है, 2-2, 3-3 पत्रकारों को अंदर लेकर जाकर के दिखाएं और वहां जाकर के वास्तविक स्थिति की जानकारी उनको होनी चाहिए, उन तथ्यों से उन्हें अवगत कराएं। बाहर बैठ करके केवल फेक रिपोर्टिंग नहीं, वास्तविक रिपोर्टिंग आनी चाहिए और इस प्रदेश की जनता को भी और समाज को भी जानने का अधिकार होना चाहिए कि वास्तव में बीआरडी में उपचार हो रहा है या नरसंहार हो रहा है। ये जनता को जानने का अधिकार होना चाहिए और ये तथ्य सबके सामने आने चाहिए। मैं एक बार पुनः आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप लोग 2-2, 3-3 का ग्रुप बना करके वहां जाएं, उस वास्तविकता को देखें, समझें। एक और दूसरा, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए। आप इस बात को देखेंगे, इस घटना के पीछे और इस घटना के जिम्मेदार जितने भी लोग होंगे कोई बख्शा नहीं जाएगा। इतनी कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ प्रदेश सरकार करेगी कि वह मानक बनेगी अन्य लोगों के लिए अनुशासन में रह करके, दायरे में रह करके कार्य करने के बारे में। इस बारे में मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं और इसलिए मुझे लगता है कि इससे अधिक बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि जब एक कमेटी काम कर रही है, उस कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए। उसके बाद इस मुद्दे पर हर पक्ष से, हर तरीके से मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। मुझे केवल ये कहना था, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं बहुत दिनों से उनसे इस बात का आग्रह करता रहा हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बनावट ऐसी है कि हम वेक्टर बॉर्न डिजीज से इस लड़ाई को तब तक जीत नहीं पाएंगे जब तक कि हमारे पास यहाँ पर एक वायरल रिसर्च सेंटर, फुल फ्लेज वायरल रिसर्च सेंटर यहाँ पर न हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर को एम्स दिया है और एम्स के कार्य को हम लोगों ने प्रारंभ भी किया है, लेकिन एक फुल फ्लेज वायरल रिसर्च सेंटर भी गोरखपुर में होना चाहिए। यद्यपि हम आभारी हैं कि अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज है जिसके पास एक वायरोलॉजी सेंटर है, लेकिन एक फुल फ्लेज जो सेंटर हो, जो यहाँ पर इस पूर्वी उत्तर प्रदेश से वेक्टर बॉर्न डिजीज के बारे में किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच करके वैक्सीन बनाने के साथ साथ उसके उपचार के बारे में उचित एक निष्कर्ष पर पहुंच सके, उसके बारे में भी हम लोगों ने अनुरोध माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा जी से किया है और मुझे प्रसन्नता है कि इस बारे में उनके द्वारा एक सकारात्मक पहल प्रारंभ हुई है। मैं पहले भी आपके सामने इस बात को कहता था कि गोरखपुर में एक फुल फ्लेज वायरल रिसर्च सेंटर बनेगा, तो वह उसके बारे में भी बताएंगे। और साथ साथ भारत सरकार की जो टीम यहाँ पर आई है, आप केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तो यहाँ पर हैं ही, कल स्वास्थ्य सचिव भारत सरकार आए थे, उनके साथ साथ यहाँ पर एक उच्च स्तरीय चिकित्सकों की टीम भी भारत सरकार की तरफ से आई है।
उनके निष्कर्ष भी मुझे लगता है कि आप जानना चाहेंगे, अच्छा होगा उन लोगों से आपका इंटरेक्शन हो। हम लोग प्रयास करेंगे DGME इसकी व्यवस्था कराएं, जिससे भारत सरकार से आने वाली जो उच्चस्तरीय जो चिकित्सकों की टीम है, उस विशेषज्ञों की टीम के साथ भी मीडिया का इंटरेक्शन हो और जिससे वास्तविक और सही तथ्य सबके सामने आ सकें। मुझे केवल यही कहना था। मैं श्री JP नड्डा जी से कहूँगा कि वे कृपया इस संबंध में मीडिया के सामने अपनी बातों को रखें। उसके बाद अगर मीडिया से कोई बात होगा तो हम उसका जवाब भी दे देंगे। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें बहुत विस्तृत रूप से आपको कही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस घटना के बारे में निरंतर जानकारी भी ले रहे हैं और उन्होंने चिंता भी व्यक्त की है। भारत सरकार प्रदेश सरकार को पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है और हर तरीके का हम सहयोग दे रहे हैं। कल स्वास्थ्य सचिव यहाँ आए थे और मिनिस्टर ऑफ स्टेट मैडम अनुप्रिया पटेल जी ने भी दौरा किया था और आज मुख्यमंत्री जी के साथ मैं भी यहाँ पर हूँ। जहाँ तक घटनाक्रम का सवाल है उसके बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की है। मैं अपनी ओर से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि शुरू से उत्तर प्रदेश के लिए और गोरखपुर के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग हमेशा अग्रसर रहे हैं और हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं। फिर चाहे वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का सवाल हो या फिर ICMR के सेंटर का सवाल हो, अभी भी यहाँ इस सारे कार्यक्रम को प्रोटोकॉल को डिज़ाइन करने के लिए और एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम इसके प्रोटोकॉल्स को और बेहतर बनाने के लिए हाई लेवल कमेटी डॉक्टर अग्रवाल जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के डिप्टी कमिश्नर हैं, डॉक्टर चहलानी जो सफदरजंग के हेड हैं और डॉक्टर सुमेशा जो लेडी हार्डिंग की हेड हैं, वो यहाँ पर कैंप की हुई हैं। उन्होंने लोकल तौर पर भी रीजनल एरियाज़ में भी जा कर के और यहाँ एक एक पेशेंट का कैसे कैसे उसको उपचार किया गया है, उसके सारे प्रोटोकॉल्स को उन्होंने जांचा है और उसमें और कैसे बेहतर किया जा सकता है उसको करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, उसको हम पूरा कर रहे हैं। हमने शुरू से चाहे वो जापानीज इंसेफ्लाइटिस का विषय हो या फिर एक्यूट इंसेफ्लाइटिस का विषय हो, योगी जी आज मुख्यमंत्री हैं लेकिन संसद में सांसद के नाते आप शुरू से इस विषय को उठाते रहे हैं और प्रायः मैंने हर पार्लियामेंट के सेशन में उसका जवाब भी दिया है। ये पहला ऐसा सेशन गया जिसमें जापानीज इंसेफ्लाइटिस नहीं आया क्योंकि आप नहीं थे, नहीं तो वो हमेशा आता रहा है और हमने हमेशा उसको आगे बढ़ाया है। उसके लिए उपचार के लिए जो कुछ भी गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज और यहाँ के संस्थाओं ने मांगा है वो दिया गया है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी एडल्ट जापानीज इंसेफ्लाइटिस को जोड़ा गया, वो योगी जी के ही आग्रह पर उसको हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में जोड़ा है। आज मैं यहाँ आया हूँ तो आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि पिछले पार्लियामेंट के सेशन में योगी जी को हमने एश्योरेंस दी थी कि हम यहाँ फुल फ्लेजेड इंस्टीट्यूट चलाएंगे और आने से पहले मैंने रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर फुल फ्लेजेड इंस्टीट्यूट को अप्रूवल दी है और 85 करोड़ रुपए 85 करोड़ की लागत से वो गोरखपुर में इस्टेब्लिश होगा, जो यहाँ के सारे जो बच्चों के इन्फेक्शंस के सारे जो रीजंस होते हैं उनका रिसर्च भी करेगा और उसके माध्यम से दूरगामी प्रभाव छोड़ने के लिए वो उसमें क्या क्या किया जा सकता है उन इनिशिएटिव्स के बारे में भी वो रिसर्च करके यहाँ के डॉक्टर्स को बताएगा और प्रोटोकॉल में जोड़ेगा। मुझे लगता है कि इस रीजनल सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च इसके आने से यहाँ काफ़ी लाभ होने वाला है और भारत सरकार की ओर से मैं पुनः मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी भारत सरकार से अपेक्षित होगा वो हमने पहले भी दिया है और उसके लिए हम कटिबद्ध हैं, वो हम पूरा करें।
मेरा सवाल ये है, संसद भवन में आपने कहा कि आप मुद्दे को उठाते हैं, मैंने देखा भी उठाते आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो मौतें हुई कब से लगातार आप कर रहा है, कांग्रेस ने हत्यारा तक कह दिया। आपको लगता है कि सियासत होनी चाहिए इस चीज पर? मैं इसीलिए आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं, ये सियासत नहीं बल्कि संवेदना का पक्ष है, और संवेदना इस बात को लेकर के कि इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन होना चाहिए। तो गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, उन दोनों लोगों ने मीडिया को संबोधित किया है। योगी जो कि सीएम उत्तर प्रदेश के, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इंतजार कीजिए, महज जो कमेटी बनाई गई है उसकी रिपोर्ट आने के लिए जो भी गुनहगार होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा और ऐसी सज़ा दी जाएगी जो आने वाले समय के लिए एक नज़ीर बनेगी। लेकिन तब तक किसी भी प्रकार की गलत रिपोर्टिंग से बचने की उन्होंने मीडिया को भी नसीहत देने की बात की है। उन्होंने इस बात की भी व्यवस्था की है कि वो मीडिया जो अभी अस्पताल के बाहर खड़ा होकर रिपोर्ट कर रहा है उसको वो वार्ड तक अंदर जाने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे और वो जाके देख सके पत्रकार कि आखिर किस प्रकार से इंतजामात किए जा रहे हैं, किस प्रकार की समस्याओं के बावजूद भी बच्चों का वहां पे बेहतरी से इलाज चल रहा है, और उसके बाद एक सही तस्वीर बाहर आ सके कि आखिर बीआरडी में उपचार हो रहा है या नरसंहार। इस प्रकार की जो भ्रामक खबरें की जो बात लगातार मीडिया में आ रही, उससे एक तरीके से समाज को सच्चाई से रूबरू कराया जा सके। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने इस बात के लिए कहा कि जो इंसेफ्लाइटिस की जो एक तरीके से समस्या है उसकी लड़ाई वो लंबे समय से लड़ते रहे, और इस बात को कहते हुए वो भावुक भी हो गए क्योंकि एक सांसद के तौर पर लंबे समय से इस मुद्दे को वो संसद में उठाते रहे, और अब जबकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो ऐसे में इस मुद्दे पर एक तरीके से निर्णायक लड़ाई के तरीके से वो लगातार कोशिश करते रहे। ये उनका चौथा दौरा था मुख्यमंत्री बनने के बाद में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, और इससे पहले के दौरों में और वर्तमान के दौरों में भी लगातार वो इस प्रकार की समस्याओं से निजात पाने का कोशिश करते रहे। उन्होंने इस बात को भी कहा कि 38 जिलों में 90 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीनेशन देने की कोशिश की गई है और एक सफल अभियान के तौर पर चलाया गया है। लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा रही है कि कैसे लोग इस प्रकार की समस्याओं से, जो वेक्टर बॉर्न डिसीज है, उससे बचा जा सके, और एम्स के साथ साथ केंद्र के माध्यम से जो रीजनल रिसर्च सेंटर की मांग लगातार से की जा रही थी उसको भी खत्म किस तरीके से किया जा सके, और उसको लेकर जेपी नड्डा जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने इस बात के लिए कहा है कि 85 करोड़ की लागत से ये सेंटर बनाने की एक तरीके से सैद्धांतिक फैसला हो गया है, और इस फैसले के आधार पर इस पूरे इलाके में जो भी समस्याएं पनपती हैं, स्वास्थ्य को चुनौती देती हैं, उस पर बेहतरी से निर्णायक लड़ाई के आधार पर काम करते नजर आएंगे, न सिर्फ केंद्र बल्कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही कि जो भी गुनहगार हैं उन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही है, और इंतजार करने को कहा है कि कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए, और अपनी इस बात को मीडिया से रखते हुए वो भावुक हुए। तो इस खबर से